नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे शेयर्स हो, आप सभी में इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट को यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट है क्या? अब रेजिस्टेंस सपोर्ट है क्या? एक जोन है। एक जोन है, रेजिस्टेंस सपोर्ट एक जोन है, ठीक है। जहाँ पे प्राइस बार-बार जा रहा है, समझ जाना वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। एक लेवल होता है, ठीक है? एक ज़ोन में मार्केट जाता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्ज़ाम्पल देते हैं। बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज़्यादा करता हूँ, इसलिए बैंक निफ्टी का एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल पे यहाँ पे मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से चला। ये हो गया बैंक निफ्टी। आप मार्केट ओपन हुई और आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है? मार्केट मान लो इस यहाँ पे ओपन हुई। अब यहाँ से ये मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, इस तरीके से मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद इसने ये हाई बनाया और ये लो बनाया, ठीक है? अब ये हाई लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया? ये हाई बनाने के बाद मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया, इस तरीके से नीचे आ गया, ठीक है? अब हमें कन्फर्म होगा ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यही रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है, ठीक है? ये हमारे लिए हो गया एक सपोर्ट, ठीक है? और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक रेजिस्टेंस। अब मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो इस समय है वो यहाँ पे नीचे 52,000 यहाँ पे 52,000 पे है, ठीक है? बैंक निफ्टी यहाँ पे 52,000 पे है, ठीक है? और ये मान लेते हैं हम 52,300, ठीक है? 52,300 हो सकती है, 350 हम 300 मान लेते हैं, ठीक है? ये 52 सॉरी दोस्तों यहाँ पे 52,300 हो गई, ठीक है? ये 52,300 हो गई। इसे मैं फिर से अच्छे से लिख देता हूँ जिससे चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ये मैंने लिख दिया 52,300, ठीक है? अब ये क्या हो गया मार्केट में? ये 300 पॉइंट की रेंज हो गई, ठीक है? ये 300 पॉइंट की हमारे लिए रेंज हो गई, ठीक है? अब अगर ये रेंज मान लो 100 या 150 पॉइंट की है, एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 52,000 है, ठीक है? ये 52,000 का लेवल है और मार्केट इस तरीके से ऊपर गई और ये ऊपर वाला जो लेवल हो गया, ये हमारा हो गया 52,000 100 या 150 मान लेते हैं 52,100 अगर ये 100 पॉइंट की रेंज है मान लो इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना रहा है इस तरीके से मार्केट कर रहा है अब हमें इसके बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना इसके बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना क्योंकि आजकल की जो मार्केट है वो 100-200 पॉइंट की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है अगर मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट या 150 पॉइंट की रेंज में है, तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। इसके जब ब्रेक करे तब आप ट्रेड करें या ब्रेक यहाँ पे नीचे जाए ब्रेक डाउन करे तब आप ट्रेड करें। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना 100 से मतलब 150 तक की अगर रेंज है तब आप ट्रेड ना करें। इसपे इसके अंदर ट्रेड ना करें। फिर इसके ऊपर या इसके नीचे जाए तभी आप ट्रेड करें। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है? अब यहाँ पे मान लो ये रेंज बड़ी है। ये रेंज एग्ज़ाम्पल के लिए काफ़ी बड़ी है। ये 300 की भी हो सकती है रेंज, 400 की भी हो सकती है और 500 की भी हो सकती है। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया? ये हमें पता चल गया ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब मान लो बैंक निफ्टी अब ये रेंज तो बड़ी है, अब हमें इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? अब मान लो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे सपोर्ट आने के बाद ये चीज़ हमें ध्यान रखनी ये जो लो है पिछला, पिछला लो निकलना नहीं चाहिए। पिछला लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? ये पिछला लो मार्केट बचा है और बचाने के बाद मार्केट इस तरीके से रेंज बना दे। इस तरीके से अगर मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट करने लगे, ठीक है? और कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट जिस साइड हमें डिसाइड नहीं करना, मार्केट खुद डिसाइड करेगा। मार्केट जिस साइड जाए, अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा तब हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है? बाय करें और स्टॉप लॉस हमारा ये जो रेंज है यही रेंज का हमारा लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है? अगर ये इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद नीचे निकलता है इस तरीके से इस लो को ब्रेक करता है तब यहाँ पे हम सेल करेंगे तब हम सेल कर देंगे तब हमारा एसएल ये वाला जो अपर लाइन होगी अपर रेंज की वही हमारा एसएल हो जाए अगर ऊपर जाएगा तब हमारा लोअर जो लोअर होगा लोअर रेंज का वही हमारा एसएल हो जाएगा ठीक एक तो सिचुएशन ये हो गई आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं ठीक है
अब दूसरी सिचुएशन ये हो गई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया, ठीक है? मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद मार्केट कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हैमर बना दे, हैमर कैंडल इस तरीके से बना दे, ठीक है? हैमर बना दे या इन्वर्टेड हैमर बना दे या कोई भी इनसाइड कैंडल बना दे, कोई भी हमें बुलिश कैंडल बना दे और बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट इस तरीके से आए और तुरंत यहाँ पे हैमर बना दे। तब हमारा जो हैमर का लोएस्ट पॉइंट होगा वही सेल हो जाएगा और अगर ऊपर निकलेगा हैमर का हाई निकलेगा तुरंत हमारी एंट्री हो जाएगी और टारगेट पहला हमारा ये होगा। अगर उसी फ्लो में ऊपर निकल जाएगा तब हमें और भी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे मार्केट आने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या करे, यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बना दे, यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बना दे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बना दे, शूटिंग स्टार वगैरह कैंडल बना दे, तब हमारा क्या होगा, इस तरीके से अगर शूटिंग स्टार कैंडल बना दे यहाँ पे आने के बाद, ठीक है? तब हमें क्या करना, यहाँ पे हमें ये हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारी एंट्री हो जाए, अगर इस लो को ब्रेक करता है तब हमारी ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके से ये हमारा एसएल हो जाएगा, अगर नीचे को ब्रेक करेगा तो हम नीचे का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? ये दो कंडीशन हो गई, ठीक है? अब हम ऊपर की ओर, अब मान लो मार्केट यहाँ से जा रहा, अब मार्केट सीधे इस तरीके से तो जाएगा नहीं, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट एक प्राइस एक्शन इस तरीके से बनाते हुए जाएगा, इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर लेवल पे यहाँ पे मान लो अब ये 2 बार यहाँ पे आ गया, ठीक है? यहाँ पे भी ये 2 बार आ गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, ठीक है? यहाँ पे भी ये 2 बार आ चुका। जितनी बार मतलब मार्केट ऊपर या नीचे लेवल पे बार-बार आएगा, वो लेवल उतना ही वीक हो जाएगा। ये पहले आया था और एक बार हो गया, अब ये लेवल वीक हो चुका है, वीक हो चुका। इसी प्रकार से ये नीचे का भी लेवल अब वीक हो चुका। अब मार्केट फिर इस तरीके से नीचे आई, इस तरीके से मान लो फिर नीचे आ गई, ठीक? फिर तीसरी बार आ गई, तीसरी बार आ गई, ठीक है? तीसरी बार यहाँ पे आ गई। अब ये लेवल जो है ये काफ़ी वीक हो चुका है। इसी तरीके से मार्केट फिर इस तरीके से मान लो ऊपर गई। यहाँ पे ऊपर साइड पे आके यहाँ पे तीसरी बार आई। अब ये ऊपर का और नीचे का दोनों साइड काफ़ी वीक हो चुके हैं। अब ये इसे कभी न कभी तो इस रेंज से बाहर निकलता है। ये जो रेंज है 300 पॉइंट की, इसे कभी न कभी तो इसे तोड़ना है, मतलब ऊपर या नीचे जाना है। याद रखना कि जितनी बार जहाँ पे लेवल टच करेगा वो लेवल उतना ही वीक हो जाए। अब अगर मान लो इस तरीके से मार्केट आने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेट यहाँ पे करे और कंसोलिडेट करने के बाद फिर अगर ये ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग होगी और हमें बहुत अच्छा मूव मिलेगा जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, बहुत अच्छा मूव हमें मिलेगा, फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर चला। इसी तरीके से अगर ये रेंज बना के यहाँ पे ऊपर ना जाके अगर नीचे का ब्रेक करता है तब नीचे का भी कहाँ पहला टारगेट हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। अगर इसे ब्रेक किया उसी फ्लो में तब हमें और भी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से मार्केट में चीजें काम करती हैं, इस तरीके से मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे जितनी बार प्राइस आएगा और वहाँ पे जिस लेवल पे प्राइस बार-बार आएगा वो लेवल उतना ही वीक होता चला जाएगा। आप 300 ये मतलब 150 पॉइंट अगर मान लो 150 पॉइंट की ये रेंज है तब आप बिल्कुल भी इस रेंज में ट्रेड ना करें। अगर मान लो ये 300, 200 या 400, 500 पॉइंट की अपर से लगा के लोअर लेवल है तो आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। खूब अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। लोअर साइड पे अगर आपको हैमर मिल जाए तब आप ट्रेड कर या रेंज मिल जाए तब आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से अपर साइड पे या रेंज मिल जाए या हैमर मिल जाए कोई या शूटिंग स्टार मिल जाए, इस तरीके से आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे जैसे ये मैंने बताया कि रेंज का अगर मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी आके यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दे इस तरीके से, शूटिंग स्टार इस तरीके से बना दे तो एसएल हमारा शूटिंग स्टार का हाईएस्ट पॉइंट हो और एंट्री तुरंत हमारी हो जाए और फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा। अगर ये रेंज ना बनाए तब यहाँ पे अगर इसी फ्लो में ये क्योंकि 3 बार ये नीचे भी सपोर्ट ले सकते उसी फ्लो में चलेगा तो हमारा बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरीके से मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? 100 की पॉइंट में बिल्कुल भी रेंज ना करें 100-100 150 अगर 100 से 150 ज़्यादा है तब आप ट्रेड करें। इसी तरीके से आप शेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, इसी तरीके से आप निफ्टी में ट्रेड कर अब यहाँ पर हम आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाने हैं। अभी मार्केट ओपन है और मार्केट लाइव चल रहा है, ठीक है?
जैसा मैंने आप लोगों को भी समझा था उसी तरीके ठीक। देखिए यहाँ से प्राइस एक अप ट्रेंड में था और यहाँ पे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद सीधा गैप अप कहाँ पे खुला, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद इसने हाई ये लगा और हाई लगाने के बाद फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया और नीचे आना जो कल की क्लोजिंग थी वही हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था और बैंक निफ्टी उसी के ऊपर से एक सपोर्ट लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से ये हाई पॉइंट होगा, ये लो पॉइंट, हमें क्या करना है, हाई पॉइंट को मार्क कर लेना इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से हमें हाई पॉइंट को मार्क कर लेना, इस तरीके से लो पॉइंट को मार्क कर लेना। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे बैंक निफ्टी जो हाई गैप अप ओपन हुआ था, हाई लगा था, वहां पे से आते आते यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए ये सपोर्ट था और उसी सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पे देखिए ध्यान से आप हैमर कैंडल, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल बनने के बाद दो तीन कैंडल रुकी और जैसे ही यहाँ पे हैमर की जो हाई था वहां उसने निकाला, वैसे ही हमें एक मूव मिला और टारगेट कहाँ तक का मिल गया, जो हमारा आज का हाई था, जो हमारा लास्ट हाई था वहीं तक लगभग मार्केट गया और उसके नीचे से ही मार्केट घूम गया, ठीक है। फिर घूमने के बाद मार्केट इस तरीके से कंसोलिडेट, तो इस तरीके से आप जैसा कि मैंने बताया था उसी तरीके से ट्रेड। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ये हमारा स्टेंस हो गया, एक बार ये हो गया, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अब ये दो बार हो गया, अब तीसरी बार मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, तीसरी बार मार्केट यहाँ तक आया। अब उसी तरीके से नीचे मार्केट ने क्या किया, एक बार यहाँ पे ये सपोर्ट लिया और दूसरी बार मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये बार सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे, कल क्लोज कर गया यहाँ पे और क्लोज करने के बाद सीधा गैप डाउन यहाँ पे और ओपन होने के साथ जैसे ही ये दो बार यहाँ पे सपोर्ट था, मैंने क्या बताया, दो बार जब बन जाता है, दो से तीन बार तो बहुत वीक हो जाता है, इसी तरीके से ये लेवल बहुत वीक हो चुका। अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाता तो मार्केट फिर बहुत ऊपर जाता, लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे दो बार जो इसने सपोर्ट लिया था वहीं पे ओपन हुआ और उस सपोर्ट को तोड़ दिया और नीचे आके यहाँ पे क्लोज किया और क्लोज करने के बाद फिर थोड़ा सा रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद देखिए आप कितना अच्छा मूव मिला, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक मार्केट ने क्या किया, एक लो बना और एक लो यहाँ पे बना। अब ये देखिए क्या किया मार्केट ने, एक बार और दो बार, ये दो बार ये तीसरी बार सपोर्ट लेगा तो इसके नीचे निकलेगा, ये वीक लेवल हो चुका है, ये लेवल अब वीक हो चुका था, अभी लाइव मार्केट चल, इसी तरीके से एक बार इसने ऊपर लिया और एक बार ये दो बार, दूसरी बार ऊपर लिया, अब ये दो बार ऊपर ले चुका है, दो दो बार नीचे ले, जैसे ही तीसरी बार मार्केट या तो इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए, तीसरी बार मार्केट नहीं रुकने वाला है तो जितनी बार जो लेवल टच करेगा मार्केट वो लेवल उतना ही वीक होता चला जाएगा। अब एग्जांपल के लिए ये दोनों लेवल वीक हो चुके हैं, ये ऊपर साइड के और नीचे साइड के दोनों, क्योंकि मार्केट दो दो बार यहाँ पे टकरा चुकी है। अब जैसे ही इसे क्रॉस करेगा या इसे क्रॉस करेगा बहुत अच्छा मूव मिलेगा हमें नीचे की, और ये रेंज भी बड़ी है, ये यहाँ से लगा कि यहाँ लगभग 250 से 300 पॉइंट की रेंज, इस रेंज में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि सुबह यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से आप ट्रेड करते तो एक मूव ये मिल जाता और रेजिस्टेंस लेने के बाद एक ट्रेड यहाँ से, अब एक ट्रेड हमें ये रेंज बनी यहाँ से मिल, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जब बड़ी रेंज हो तो रेंज के अंदर ट्रेड कर सकते और छोटी रेंज हो तब आप यहाँ पे उसे ट्रेड ना करें, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर ले, सॉरी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सकते हैं तो